तो आपके साथ कितने बच्चे हैं बेटा? कौन? आ गया हो? आ गया है। और कितने हैं आपके आसपास टेंथ वाले? तो जो इधर उधर है ना बेटा, जो जैसे वो और लड़कियां हैं इधर उधर गांव के, उनको भी फोन करना घंटी के बाद, ठीक है? जब ये खत्म हो जाए कल के लिए ना, उन सबको बोलो भाई कि पढ़ाई के लिए जरूरी है, पेपर होना है तुम्हारा, ठीक है ना? ये मत सोचो कि मतलब जो है कोविड काल है तो पेपर नहीं होगा। सबको फोन करो, मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी अभी दो तीन को कॉल किया लेकिन वो उठा नहीं है, है ना? अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन शिक्षण में वो अब जो है हम करने वाले हैं कि एक बालक और जुड़ा है। ये कौन बालिका जुड़ी है? कौन है बेटा? दुर्गा जी। प्रणाम बेटा, खुश रहो। आप लोगों को बेटा मेरी आवाज तब बहुत अच्छी आएगी, आप अपना जो है जो कैमरा है उसको बंद कर दो, है ना? कैमरा जो है बंद कर दो। और उससे क्या होगा कि उसको उससे आपका नेट बहुत बढ़िया चलेगा। अगर आपका कैमरा खुला रहेगा तो उससे आपको जो है नेट में प्रॉब्लम आएगी, और आपका नेटवर्क क्या करेगा, वो ज्यादा डाटा मांगेगा, और उतना अगर मतलब नेटवर्क वहां पे नहीं होगा तो आपको आवाज भी मेरी साफ नहीं सुनाई देगी, ठीक है ना? तो मैं भी अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज अच्छी आ जाए। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है ना? आप अधिक से अधिक छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए बोलो कि गुरुजी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और किसी भी इस प्रकार के वहम में आप बिल्कुल न रहें कि पेपर नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा अवश्य होगी, और 20 मार्च के बाद आपका कभी भी बोर्ड परीक्षा हो सकती है, ठीक है ना? तो मैंने भी दो तीन छात्रों को फोन करा था, अभी उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया है। तो आप लोगों के संपर्क में जो भी आपके सहपाठी हैं, उन सभी को आप जो है कॉल करें, फोन करें, और उनको बताएं कि 10:40 से आपकी घंटी है, 40 मिनट की घंटी है। जो मेरे विद्यालय की घंटी है वो भी 10:40 पर है, दूसरी घंटी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? और डेली एक घंटी चलेगी, डेली। तो आप अधिक से अधिक छात्रों को इसमें उनको बताओ भाई, ठीक है ना? तो आज से हम जो है आज से हम क्या करेंगे, मैं एक मॉडल पेपर का निर्माण कर रहा हूं, जिसको मैं बाद में व्हाट्सएप पर भी भेजूंगा, और यूट्यूब चैनल में भी इस ऑनलाइन शिक्षण को अपने चैनल पर डालूंगा। तो जो छात्र, हो सकता है कोई कहीं जा रखा है, ये घंटी मिस हो जाए, तो यूट्यूब पर भी वे इस जो आज मेरे द्वारा पठन पाठन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, उसको आप यूट्यूब पर भी उसे देख सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि आज शिक्षण में क्या कराया गया। आज मेरे द्वारा आज से हम, क्योंकि मेरे द्वारा आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट किया गया है, और हमने सिलेबस को आधे से ज्यादा हमने रिपीट भी कर दिया है, पुनरावृत्ति भी हमने सिलेबस की कर ली है। तो अब हम अवशेष समय में, जब तक बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल नहीं आ जाता है, तब तक हम इस प्रकार से एक मॉडल पेपर का निर्माण करेंगे, आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे, कि ताकि उसी प्रश्न पत्र में से कम में से हमें वो सारे के सारे प्रश्न हमारे आ जाएं, और हमें परीक्षा में अधिकतम और सुंदर सफलता प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक अंक आपके आ सकें। तो इसके लिए हम आज से प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग सब घर में हैं इस कोविड काल में। सबसे पहले अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, और घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। विद्यालय में बहुत सारे छात्र होते हैं, शोर शराबा होता है, अ, बाधित होती हैं कक्षाएं, लेकिन घर में आप एक अलग कमरे में बैठ करके और अपनी अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जिससे आपकी अच्छे से डिवीजन बने। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी के मार्क्स आपके डिवीजन बनाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। आज तक यही हुआ है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट में छात्रों ने 80, 90, 90, 90, 95 नंबर ला करके अपने जो परसेंटेज है, स्कोर है, वो परीक्षाओं में बढ़ाया है। हिंदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और मैं आपके लिए हर समय तत्पर रहता हूँ। चाहे अभी लॉकडाउन, मतलब जो अभी ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है कोविड के कारण, लेकिन आप मेरे को कभी भी किसी भी समय फोन पर मेरे से किसी भी प्रश्न के संबंध में समाधान अगर आपको चाहना है, तो आप बेझिझक करके मुझे फोन कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न पर आप मुझसे
पूछ सकते हैं। तो उसके लिए कोई समय सीमा लिमिट नहीं है, आप की जब इच्छा हो तब मेरे से जो है आप अपनी जो क्वेरी है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम आपके पास जो प्रश्न आते हैं हिंदी में, वो प्रश्नों की संख्या होती है 19। कितनी होती है? 19 प्रश्न होते हैं। तो 19 प्रश्नों के 19 प्रश्न किस प्रकार के वो 19 प्रश्न आएंगे, उन 19 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये पूर्ण रूप से ये भरोसा दिलाता हूं कि जो प्रश्न हम यहाँ बनाएंगे 80% पेपर वहीं से आएगा, क्योंकि हमें अनुभव है, पता है कहाँ क्या क्या परीक्षा में आ सकता है। तो 80-85% पेपर आपका उसी में से आएगा, जो हम चर्चा करेंगे जिन पेपरों पर। तो आप ऑनलाइन कक्षा में पढ़े गए प्रकरण को फिर कक्षा समाप्त होने पर भी ध्यान देंगे, पढ़ेंगे उसको, अपने अंतर्मन में लेंगे। तो ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे पहले तो जो छात्र अभी अभी जुड़ रहे हैं, लेट में जुड़ रहे हैं, कल से ऐसा न करें। कल से आप सभी छात्र समय से जुड़ेंगे तो क्या होगा कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। यानी कि अभी कुछ छात्र जुड़ रहे 52 पे, कुछ 55 पे, कुछ 60 पे, तो जो मैंने 10:40 से पढ़ाना शुरू करूंगा वो छूट जाएगा। तो इसलिए समय से 2-3 मिनट पहले मैं लिंक भेज देता हूं। तो हर हाल में 10:40 तक आपको अवश्य 10:40 से तक जुड़ जाना चाहिए। यदि किसी कारणों से लेट हो जाता है 2-4 मिनट बाद, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समय से जुड़ना है। समय का ध्यान रखें कि हमें 10:40 से पहले अपनी घंटी, जैसे मेरी घंटी होती है 10:40 की, और मैं घंटी में तुरंत 10:40 से 15-20 सेकंड 1 मिनट पहले अपनी घंटी के बाहर आ जाता हूँ, दरवाजे के बाहर। तो आप लोग उसी प्रकार से तैयार हो जाएं कि अब हमारी घंटी दूसरी हो गई है। तो तब आप जब आप उसमें रुचि लेंगे तो फिर पढ़ने में भी हमें मजा आएगा, पढ़ाने में जब ज्यादा से ज्यादा छात्र हमारे ऑनलाइन शिक्षण में सम्मिलित होंगे। तो मैं कह रहा था कि हमारे 19 प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। तो जो पहला प्रश्न आता है, हमने विद्यालय में भी इस पर चर्चा की थी, और अब हम पुनः एक बार जो है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा बहुत नजदीक है, तो एक बार पुनः हम देखते हैं और उस पुनरावृत्ति को अपने दिमाग में रखेंगे। पहला प्रश्न आपका जो है अपठित आता है, एक गद्यांश आता है। ठीक है ना, क्या आता है? एक गद्यांश आता है, और उसमें क्या होता है? उसमें आपको, जो मैं आपको पूछ रहा हूँ आप जवाब भी देते रहे, ताकि आपकी अटेंशन क्लास में बनी रहे। जो आपके पास एक गद्यांश आएगा, अपना अपना जो आपके घर से आवाज आ रही है, तो अपना जो है, जो साउंड है, वॉइस है, उसको भी म्यूट कर दो, तो आवाज नहीं आएगी। माइक म्यूट कर दो, जहाँ पे माइक बना हुआ है ना, तो उस माइक को एक बार म्यूट कर दो, जैसा कैमरा म्यूट किया, तो घर की आवाज नहीं आएगी, है ना? तो आपको शांति से सभी को क्लास सुनाई देगी। तो हमारा जो पहला प्रश्न आएगा वो अपठित होता है। अपठित का मतलब होता है कि जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, इस प्रकार का एक गद्यांश आएगा, ऐसा आएगा जैसा मैं पढ़ रहा हूँ। एक गद्यांश है मेरे पास जो कि कई बार सालों में रिपीट हुआ है। तो उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके उत्तर हम उसी गद्यांश से पढ़ करके देंगे। तो यदि हमें पढ़ना आता है, और सभी को आता है, आप सभी को पढ़ना आता है, आप सभी उस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके पश्चात उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आसान, बहुत आसान प्रश्न होता है, 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उस गद्यांश का वाचन। आप ध्यान से सुनेंगे। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से चौबीसों घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए।
निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा, अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उन सब से अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ईर्ष्या, द्वेष और इससे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिन उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। इसलिए वह मेहनती मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। वह इसे पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया है। तुमसे सुना फला वह अमुक, अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। हम में हीनता और गलानी आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। आपने ये गद्यांश पढ़ा सुना है मेरे से अभी। इसमें एक निंदा करने वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है कि आप अपने गांव में भी आसपास देखते होंगे, कुछ व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वह हमेशा दूसरों की निंदा करने पे लगा रहता है। जब भी उसे फुर्सत मिलती है तो वो दूसरों की निंदा करने से पीछे नहीं हटता है। वह इस प्रकार से निंदा का भाव उसके अंदर क्यों होता है, यही इस गद्यांश में समझाया गया है कि व्यक्ति निंदा क्यों करता है। व्यक्ति निंदा तब करता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है, जिससे वो जलन होती है। उसके अंदर जो द्वेष की भावना जिसके प्रति होती है, वह उससे ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा करता है। वह उस व्यक्ति से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, जबकि वो श्रेष्ठ होता नहीं है। जिस व्यक्ति की वो निंदा करता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह उससे श्रेष्ठ बनने की कोशिश निंदा के माध्यम से करता है। तो निंदा क्या है? निंदा व्यक्ति तब करता है, वह उसकी एक कमजोरी बन जाती है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपने अंदर की हीन भावना को छुपाने के लिए, अपने अंदर के मनोरोगों को छुपाने के लिए वह दूसरों की निंदा करता है। जब किसी दूसरे व्यक्ति को कोई व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ देखता है, कोई दूसरा व्यक्ति उससे और आगे सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहा होता है, तब वह ईर्ष्यालु व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की निंदा करके अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। मैं तो ये मानता हूं कि आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो अकर्मण्य होता है, जो एकदम निष्कृष्ट होता है, जो अकर्मण्य होता है, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, जो अपने आप में भ्रष्ट होता है, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, वह हमेशा दूसरों की निंदा करता है। तो उसे दूसरों के सही कार्यों से भी जलन होती है और उस जलन को वह इस प्रकार से व्यक्त करता है कि वह जो है दूसरों को अपने सामने श्रेष्ठ। तो आइए देखते हैं हम कि हमने जो पैराग्राफ अभी पढ़ा, इस प्रकार का पैराग्राफ आपके पास आएगा, इस प्रकार का एक गद्यांश आएगा और इस पर इस प्रकार के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आप, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यकता है? यदि कोई व्यक्ति आपकी ईर्ष्या कर रहा है तो क्या उसे दंड देना चाहिए?
इस प्रश्न का उत्तर इसी पैराग्राफ में हम ढूंढेंगे। तो ये जो पैराग्राफ ये 2015 में बोर्ड परीक्षा में आया था। पहला प्रश्न, तो गद्यांश आपके कक्ष देखिए, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को दंड देने की जरूरत नहीं है। ये पैराग्राफ में हमने पढ़ना है, वहीं से उसका उत्तर हमने ढूंढना है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो भी नहीं पाता है। इस प्रकार उसे और क्या दंड चाहिए। आप निरंतर अच्छे काम करते रहिए, उससे उसका दंड और सख्त हो जाता है। वह अपने आप को और ज्यादा निंदा में घेरेगा और उससे वो एक दिन बीमार हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको दंड अपने आप ही मिल रहा है, उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। ज्यों ज्यों आप अच्छे काम करते जाएंगे, त्यों त्यों उसके अंदर ईर्ष्या की भावना और बढ़ती जाएगी और वो पूर्ण रूप से परेशान हो जाएगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा और क्या होगा, वो उसे रात को नींद भी नहीं आएगी। तो उसे दंड देने की और आवश्यकता ही नहीं है, आप अच्छे काम करते जाए, उसे दंड अपने आप ही उसका दंड और अधिक बढ़ रहा है। ऐसा यहां पर इस गद्यांश में कहा गया है इसका उत्तर में। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पास कि मनुष्य निंदा क्यों करता है। मनुष्य निंदा क्यों करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने इसमें पढ़ा, जब हमने अभी गद्यांश आपके सामने उसका वाचन किया। तो मनुष्य के अंदर जब क्या आती है, हीनता की भावना आती है। जब उसके अंदर हीनता की भावना आती है, जब उसकी मनोदशा बिखर जाती है, जब उसके अंदर मानसिक रूप से कमजोरी आ जाती है, जब वह कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाता है, तब वह दूसरों को अच्छा करता हुआ देख करके उसके अंदर जो ईर्ष्या का भाव आता है, उससे वह उस अच्छे कार्य करने वाली व्यक्ति की निंदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उससे उसकी अच्छाई पच नहीं पाती है। और जब उससे उसकी अच्छाई पच नहीं पाती है तो क्या करता है, उस व्यक्ति की निंदा करके अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश वह करता है। और ऐसा करने से, इस प्रकार से निंदा करने से वह कैसा अनुभव करता है, वह जो है अपने आप को सुकून महसूस करता है, उसे अच्छा लगता है, उसे अच्छा अनुभव होता है निंदा करके। निंदा करने से उसके जो अहंकार है उसका, उसकी तुष्टि होती है। ज्यों ज्यों उसके अंदर के कर्म क्षीण होते जाते हैं, त्यों त्यों उस व्यक्ति की निंदा करने की प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो यह है उस प्रश्न का उत्तर कि मनुष्य निंदा क्यों करता है। ज्यों ज्यों उसके अंदर कर्मों की क्षीणता होती है, ज्यों ज्यों वो अकर्मण्य बन जाता है, कुछ आलसी बन जाता है, उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, त्यों त्यों उसके अंदर निंदा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, देवताओं को किससे ईर्ष्या होती है। देवताओं को किससे ईर्ष्या होती है। आप बोलेंगे देवताओं को ईर्ष्या, हाँ, देवताओं को भी ईर्ष्या होती है। इस गद्यांश में लिखा हुआ है, क्योंकि देवताओं को स्वर्ग में सब कुछ अपने आप मिल जाता है, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देवताओं को स्वर्ग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन्हें फल खाने के लिए कोई पेड़ नहीं लगाना पड़ता है, उन्हें खाना बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, अन्न नहीं उगाना पड़ता है, उन्हें सब कुछ बन बनाया परोसा जाता है। इसलिए देवताओं को भी धरती पर रहने वाले मेहनती मनुष्यों से ईर्ष्या होती है। यहां प्रश्न था कि देवताओं को किससे ईर्ष्या होती है, तो उत्तर में है कि देवताओं को धरती पर मेहनत करने वाले मनुष्यों से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का अर्थ आप सभी समझ रहे होंगे, जलन, जिसको हम गढ़वाली भाषा में बोलते हैं जलन। तो ईर्ष्या होती, क्यों उन्हें ईर्ष्या होती है, क्योंकि उन्हें तो स्वर्ग में सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फल खाने के लिए पेड़ नहीं लगाना पड़ता है, अन्न खाने के लिए कोई अन्न नहीं उगाना पड़ता है ना। तो उनको सब कुछ अपने आप वहां पे कर कराया मिल जाता है, इसलिए उन्हें मेहनती मनुष्यों से ईर्ष्या
होती है। तो ऊपर भी पहला प्रश्न में जो आपने देखा कि अकर्मण्य व्यक्ति के अंदर क्या होती है, निंदा की भावना होती है। जो अकर्मण्य होता है, जो आलसी होता है, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, उसे दूसरों के करने से निंदा, उसके अंदर ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या करके वो दूसरों की निंदा शुरू करना कर देता है। देखिए अगला प्रश्न है, ईर्ष्या द्वेष से बचने का क्या उपाय है। तो देखिए अगर हमें अपने अंदर ईर्ष्या की भावना को नष्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े, उसके लिए हमें सबसे पहले वो काम करना पड़ेगा कि ताकि हमें हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना होने, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कर्मण्य बनना पड़ेगा, हमें मेहनती बनना पड़ेगा, हमें अपने काम को और अच्छे से करने की आदत बनानी होगी, हमें दूसरों की भी सहायता करने की आदत बनानी होगी। जब हमारे अंदर दया की भावना, कर्मशीलता की भावना और दूसरों के उपकार की भावना हमारे अंदर आएगी तो हमारे अंदर से अपने आप ही ईर्ष्या द्वेष की भावना नष्ट हो जाएगी। हमें दूसरों की अच्छाई को अच्छाई कहने की आदत होनी चाहिए, हमें अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, तब जाके हम ईर्ष्या द्वेष से बच सकते हैं। तो एक कवि ने भी कहा है कि ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। कवि कह रहा है कि यदि मैं एक कविता लिखता हूं तो जो ईर्ष्यालु होता है उसको और कष्ट होगा, और जब मैं दूसरी कविता लिखूंगा तो उसे और कष्ट। तो जो ईर्ष्या वाला व्यक्ति है ना, वो स्वयं भी कविताएं लिखना शुरू कर दे और अच्छी कविता शुरू कर दे, तो वो निंदा थोड़ी नहीं है, वो कर्मण्यता है ना। जिसकी आप निंदा कर रहे हो उससे आगे बढ़ने के लिए आप अपना कर्म कीजिए, उससे और आगे बढ़िए। वो ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वो आगे बढ़ने की भावना है, प्रतियोगिता की भावना है, वो ईर्ष्या की भावना नहीं है। तो जिनके अंदर प्रतियोगिता की भावना नहीं होती है, जिनके अंदर अच्छे गुण नहीं होते, जिनके अंदर अवगुण भरे होते हैं, वही दूसरों की ईर्ष्या करते हैं। जो किसी कार्य को अपने आप अच्छे से करने की क्षमता को खो चुके होते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है और फिर वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ये ईर्ष्या का भाव उनके अंदर आता है। अगला है कि इस गद्यांश का शीर्षक, शीर्षक मतलब हमें इसका नाम देना है। अब हमें इस गद्यांश को क्या देना है, नाम, शीर्षक देना है। तो हम क्या लिखेंगे इसका शीर्षक, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा, है ना। ये इसका क्या आ जाएगा, शीर्षक आ जाएगा। तो आपके पास आगामी परीक्षाओं में इसी प्रकार से पहला प्रश्न आएगा, कोई भी अपठित गद्यांश आएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात उस पर जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उन 5 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। इसके लिए हमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल गद्यांश को एक बार सुंदर से पढ़ना है और वो 10 अंक हमारे, बिल्कुल 1 अंक भी कम नहीं होगा यदि आप अच्छे लेख के साथ, सुंदर लेख के साथ अच्छे से उस प्रश्न को का उत्तर देंगे तो आपके 10 के 10 अंक अवश्य आएंगे। ये तो हमारा आज का पहला गद्यांश। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत ही एक और सुंदर गद्यांश है जो कई बार रिपीट किया गया है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 11 मिनट शेष है। तो आप सबसे पहले तो बेटा, जितने छात्र, दुर्गा के साथ और कोई है, दुर्गा के साथ और कोई है पढ़ रहा है साथ में, दुर्गा मेरी आवाज आ रही। तो आप अपने गांव के आसपास के बच्चों को भी बेटा, उनको भी बुलाओ, ठीक है ना। और ताकि और भी लोग भी जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको भी बुलाइए, जिससे जो है उनका भी फायदा हो, ठीक है ना।
जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, और पढ़ना जरूरी है, आप इस भ्रम में ना रहिए, सबको बता दीजिए अपने गांव के आसपास जिन जिन के मोबाइल नंबर आपके पास है अपने सहपाठियों को, कि इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा अवश्य होगी। 20 मार्च के बाद आपके बोर्ड परीक्षा के एग्जाम हैं। 10 मार्च को जो है मतगणना के पश्चात 10 मार्च से 20 मार्च तक प्रैक्टिकल है, और उसके तुरंत बाद आपकी बोर्ड परीक्षा है। आपके पास मोबाइल है, आप देखते होंगे समाचारों में, उत्तराखंड समाचारों में। तो आपके एग्जाम हर हाल में होने हैं। ऐसा ना हो कि आप जो है ये सोचें कि एग्जाम नहीं होंगे और बाद में आपका कोई बुरा हो गया। तो इसलिए आप तैयारी करते रहें। मेरे द्वारा सिलेबस को पहले भी कंप्लीट किया गया है। अब हम जो परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न आपके पास आने हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। आप जो पूछना चाहेंगे उस पे भी चर्चा करेंगे, और जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ वही बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा। इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो आप अपनी क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को ये बताओ, उनको बोलो भाई कि अगर पढ़ाई के टाइम में चेंज भी करना होगा तो पढ़ाई का टाइम चेंज कर देंगे, यदि आपको सभी बच्चों की सहमति के पश्चात। वैसे मैंने जो टाइम टाइम डाला हुआ है वो अपने स्कूल की जो समय सारणी है उसके अनुसार ही डाला हुआ है। ठीक है ना? तो आप सभी छात्र जो है समय से जुड़े सबसे पहले, कि जो मेरे द्वारा 10:40 का समय ऑनलाइन कक्षा का डाला गया है, तो उससे 1 मिनट पहले ही आप जुड़ जाएं, ताकि आप शिक्षण में बीच में अधूरा ज्ञान प्राप्त न करें, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। तो आइए हम देखते हैं कि दूसरा पैराग्राफ भी किस प्रकार से आ सकता है। आप सबसे पहले समझेंगे, बहुत कठिन कुछ नहीं है, आपको ये रटना नहीं है, कहीं इसके लिए भटकना नहीं है। आपको केवल वो पैराग्राफ पढ़ना है, और उस पैराग्राफ में ही पांचों प्रश्नों के उत्तर होते हैं, और वो 10 नंबर आपके बिना किसी मेहनत के हैं। केवल पढ़ना है हमें, और उसके आंसर बीच में से ढूंढने हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे टिक कर दो, जो पहला प्रश्न भी पढ़ लो, और पहला प्रश्न को पढ़ते वक्त पढ़ने के पश्चात आपके दिमाग में रहेगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। और जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो जहां पे उसका उत्तर मिलता है वहां पे खट करके टिक करना शुरू कर दो, और कहां से कहां तक उसका उत्तर है, और फिर उसको उत्तर लिखना शुरू करेंगे। तो आपको बहुत आसानी से इसमें 10 अंक आपके प्राप्त हो जाएंगे, और आपके जो अंक हैं वो काफी बढ़ जाएंगे, और आपका परीक्षा फल बहुत ही अच्छा होगा। दान मनुष्य में आत्मा के जागरण की पहली सीढ़ी है, ये दूसरा पैराग्राफ है, प्रश्न संख्या 1 ही है। दान मनुष्य में आत्मा के जागरण की पहली सीढ़ी है। लेना अथवा ग्रहण करना मानव का स्वभाव है। वह माता पिता से, मित्रों से, समाज से, देश तथा विश्व से, और अपने चारों ओर फैले अनंत क्षितिज से, विस्तार से, यहाँ से जो है दान लेता है। बिना लिए मनुष्य जी नहीं सकता। हम जिससे सांस लेते हैं वह हमारे चारों ओर फैला वायुमंडल है। हम जिस धरती पर चलते हैं वह सर्वश्रह पृथ्वी, वह अमृत सा जल, वह फल फूल और अंत का विस्तृत भंडार, सबसे हम लेते ही लेते हैं। देने अथवा दान की प्रवृत्ति प्रायः क्षीण है। लेना ही हमारा जीवन है। यह प्रक्रिया हमारे जन्म से और मृत्यु तक चलती रहती है। जब लेना मनुष्य का स्वभाव है, तब देना या दान उसका संस्कार है। ज्यों-ज्यों उसमें प्रज्ञा का भाव आता है, विवेक का विकास होता है, अच्छा-बुरे समझने का उसके अंदर भाव आता है, त्यों-त्यों वह समझता है कि दिए बिना वह अपूर्ण है। ज्यों-ज्यों वह विकसित होता है, लेने के साथ ही देना भी उसका स्वभाव बनता जाता है। जो जितना ही बड़ा होता है, वह उतना ही समाज और देश को देता है। ग्रहण करने की प्रवृत्ति जैसे मरण पर्यंत समाप्त नहीं होती, वैसे ही दान की प्रवृत्ति भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जो ईश्वरवादी या आत्मवादी नहीं हैं, उनके विचार से हमारे पास जो कुछ है सब समाज का है। हमने जो पाया है उसे आवश्यकता होते ही समाज को लौटाने में तत्पर रहना भी जरूरी है। जहाँ देने में अहंकार नहीं अपितु आनंद है, वही देने की सार्थकता है। दान मानव संस्कार की एक कसौटी है। यह इंगित करता है कि हमें आत्मैक्य की भावना से, विश्व एवं समाज से अभिन्नता की भावना कितनी विकसित होती है। सभी उत्तम संस्कारों की तरह दान का संस्कार भी आज
समाप्त सा हो रहा है। पहले के धनिक और आज के धनिक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले का धनिक समाज से अर्जन करता था तो अपने संचय को परमार्थ में लुटाया और लौटाया भी करता था और अपने सत्कर्मों में उसका उपयोग करता था। सत सत मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, विद्यालय, छात्रावास, अन्य क्षेत्र और अनाथालय इसके प्रमाण हैं। आज का धनिक भी लौटाता है, परंतु अधिकतर प्रचार एवं विज्ञापन के माध्यम से। आज दान का स्तर भी गिरता जा रहा है। समय, पात्र एवं श्रद्धा के संयोग से जो दान दिया जाता है उसका महत्व बढ़ता जाता है। स्वर्ग का द्वार अत्यंत सूक्ष्म है, मोहाच्छन्न मनुष्य उसे देख नहीं पाता। महाराजा रंतिदेव शुद्ध हृदय से केवल जल के दान से ही स्वर्ग चले गए थे। अंत्योपार्जित धन से दान का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए राजा नृग को नर्क में जाना पड़ा। तो ये था ये पैराग्राफ। इसमें दान का महत्व, दान हम सब कुछ धरती में, ये सारा पैराग्राफ अभी तक क्या कह रहा है कि हमारे अंदर लेने की भावना सर्वाधिक है और जन्म से और मृत्यु तक रहती है। हम किसी न किसी से कुछ न कुछ जन्म से मृत्यु तक लेते ही रहते हैं। जन्म से किशोर अवस्था तक हम माता पिता से लेते हैं, खाना वाना, पढ़ाई, सब कुछ। उसके पश्चात हम कर्म करते हैं, फिर इस भौतिक जगत से कुछ अर्जित करना शुरू करते हैं, लेना शुरू करते हैं और इस पर्यावरण से लेते हैं हवा, जल, अन्न और आवास। ये सब कहाँ, ये हम सब इस सृष्टि से ही से तो लेते हैं, लेकिन लेना कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है देना। आपने अर्जित करने के पश्चात, अधिक से अधिक बड़ी संपत्ति इकट्ठा करने के पश्चात समाज को आपने क्या दिया, वो महत्वपूर्ण होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि हमारे साथ मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जो हमने इस समाज को, इस संसार को दिया है, वही हमारे साथ जाता है। हमने जो दान और धर्म परोपकार किया है, केवल वह हमारे साथ जाता है और परलोक में हमारे इस जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर वहां उनका फल मिलता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो हमने जब समाज से केवल लिया है और समाज को कुछ दिया ही नहीं है, तो हमारा जीवन, क्या उस जीवन को आप अच्छा सही जीवन कह सकते हैं? मैं तो उसे अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे अंदर देने की भावना भी होनी चाहिए। और देने की भावना हमारे अंदर कहां से आती है? ये परिवार से आती है, समाज से आती है, ये हमारा संस्कार से आता है। देने की भावना हमारे संस्कारों से आती है कि हमारे संस्कार अच्छे संस्कार होंगे तो हमारे अंदर देने की भावना होगी, दान करने की भावना होगी। दान माने दूसरों की भलाई, दूसरों का परोपकार। दान वह नहीं कि केवल रुपयों का दान, रुपयों का दान ही नहीं, विचारों का भी दान होता है। आपके अंदर अच्छे विचार हैं, आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने विचारों के माध्यम से, वह भी दान है। वह सब कुछ जो आप समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, वह सब दान है। आपके पास जो संसाधन है, जो कुछ भी है, आप उससे दूसरों का कितना भला कर सकते हैं, वह सब दान है। और ये दान हमारे अंदर आता है हमारे संस्कारों से। तो हमें हमारा ये परम कर्तव्य भी बन जाता है कि जो अब हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, तो उस समाज की भलाई के लिए हमें कुछ समाज को लौटाना भी चाहिए। इससे
जब हमारे अंदर लौटाने की भावना होगी, दान की भावना होगी, तो इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले हमारे अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाएगा और दान की प्रवृत्ति से हमारे अंदर एक असीम आनंद की अनुभूति होगी और जो हमारा समाज है वो समाज एक विकसित समाज बनेगा। जब हमारे समाज में बहुत सारे लोग इस प्रकार के संस्कारों वाले होंगे तो हमारा समाज बहुत ही अच्छा समाज बनेगा। आपने पुराणों में, कथाओं में सुना होगा कि प्राचीन काल में बड़े बड़े धनिक हुए हैं। राजा बलि का नाम सुना होगा कि जिसने अपने वचनों के पालन के लिए अपने आप को भी, अपना सब कुछ राजपाट देते हुए भी अपने आप को भी भगवान बावन को समर्पित कर दिया था। तो बहुत सारे लोग, राजा रघु की कथा आपने सुनी थी। राजा रघु का पाठ हमने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें भी आपने देखा होगा संस्कृत विनोदनी में कि राजा रघु ने मिट्टी के बर्तनों के होते हुए भी अपने वचनों के पालन के लिए रातों रात कौत्स मुनि के लिए कुबेर के यहाँ से जो अपार भंडार कुबेर ने राजा रघु को दिया था, उन्होंने कौत्स मुनि को वो सारा का सारा समर्पित कर दिया। एक तरफ सारा का सारा समर्पण करने की भावना राजा रघु में और दूसरी तरफ कौत्स मुनि केवल 2400 स्वर्ण मुद्राएं ही लेने को तैयार। सब नहीं ले जाऊंगा, इतना सारा मुझे नहीं, मुझे केवल उतना ही चाहिए जितना मेरे गुरु ने मुझसे दक्षिणा के रूप में मांगा है। तो ये है दान की भावना, लेने की भावना और देने की भावना। तो ऐसे ऐसे प्राचीन काल में लोग हुए हैं। आपने देखा होगा आज भी हमारे देश में बहुत सारे धर्मार्थ के काम, धर्म के कार्य हमारे धनिक लोग करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, जिनके द्वारा देश में कई सारी मंदिरों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, कुआं, तालाब, छात्रावास आदि आदि। आपने अपने विद्यालय में भी देखा होगा कि कई सारे ट्रस्टों के द्वारा, हिमालयन ट्रस्ट या हंस फाउंडेशन के द्वारा समय समय पे विद्यालय को कुछ ना कुछ दिया जाता है। कोई संस्था कंप्यूटर देती है तो कोई संस्था आपको पानी का बर्तन देती है, कोई कुछ देती है। तो ये सब कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। तो ये सब हमारे अंदर ये क्यों करते हैं? तो दान करने से मैंने बताया कि सबसे पहले एक तो असीम आनंद की अनुभूति मनुष्य के जीवन में मिलती है। तो इस पैराग्राफ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनका हम कल की कक्षा में उसका हल करेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं पे संपन्न होती है क्योंकि हमारे दूसरे वादन का समय भी हो चुका है, वहां पे छात्र इंतजार कर रहे होंगे। तो आगे की जो हमारी अगली कक्षा है, वहाँ हमारी कक्षा है कक्षा, जो मैंने समय सारणी बनाई थी, कक्षा 7 के छात्रों के लिए। कक्षा 7 का कोई छात्र जुड़ा है? हाँ, तो कक्षा 10 की जो वादन था वो हमारा 11:40 से और 11:20 तक था, तो 11:24 हो गया है। तो 7 के लिए भी शायद मैं देखता हूँ। अभी चलो यहाँ से हटने की जरूरत नहीं है, देखते हैं छात्र जुड़ते हैं कितने जुड़ते हैं। आप लोग बने रहो 7 के लिए।